नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लाया हूं स्वर विज्ञान का। स्वर एक मॉनिटर है, आपकी सांसें ही आपका मॉनिटर है। मॉनिटर किसे कहते हैं? जो हमारा संचालन करे, जो हमें मार्ग बताए, उसे बोलते हैं मॉनिटर। जो अपन को किसी रास्ते पे जा रहे हैं उसको प्रदर्शित करता है, मार्ग बताता है, हमारा आईना बताता है, उसे बोलते हैं मॉनिटर। तो हमारी सांसें ही हमारा एक मॉनिटर है। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम इस संसार में आए हैं, साथ में क्या लेके आए हैं? केवल सांसें, प्राण तत्व, वायु नहीं, प्राण तत्व। तो वो प्राण तत्व ही हमें प्रत्येक पहलू पे मार्गदर्शन करता है, हमें हर चीज पहलू बताता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन हम सब इस नॉलेज से अनभिज्ञ हैं। हम सांसों को गौर नहीं करते, न इन सांसों को हम महत्व देते हैं। आप अपनी जिंदगी में आप जो सांसें ले रहे हो उसको आप महत्व देना सीखो, उसको आप समझो, उसका उपयोग लो, उसको देखें। जिस प्रकार से आपकी सांसें क्या कर सकती है, जब आप पूरी तरह से स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, आत्मसमाध कर लोगे, तो आपकी जिंदगी में जादू होगा या चमत्कार होगा। उतना आसान हो जाएगा जितना एक जादूगर जादू बताता है। जिस प्रकार से एक जादूगर जादू कितनी आराम से बता सकता है, उसी प्रकार से आपके जिंदगी में खूब सारे चमत्कार होने लग जाएंगे जब आप अपनी सांसों को समझेंगे। इतना ये पावरफुल है। तो सांसें आपका मॉनिटर कैसे हैं, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, जिससे क्या आपको बात आराम से समझ आ जाए। उससे पहले आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं अपना कोई भी कंटेंट शुरू करता हूं तो पहले आपको, मेरा यही उद्देश्य रहता है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि सांसें हमारा मॉनिटर कैसे हैं। जिस प्रकार से एक्सरा मशीन हो या सोनोग्राफी की मशीन हो, एक्सरा हम कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो वो क्या करती है? हमारी जांच करती है। जो भी एक्सरा कराना हो, सोनोग्राफी कराता है, वो इसकी पूरी जांच करती है सही तरीके से। फिर हम क्या करते हैं? उस जानकारी को डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर ने यदि उसकी जानकारी सही नहीं ली, चेक कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा ना उसकी जांच। हम तो नहीं कर सकते, हमें उसकी जानकारी नहीं है। यदि डॉक्टर ने उसकी सही जानकारी या उसका सही अवलोकन नहीं लिया तो वो रिपोर्ट क्या कहेगा कि गलत है। अब आप बताओ, सोनोग्राफी मशीन ने सही जानकारी दी है और डॉक्टर ने उसकी जानकारी सही नहीं ली, इस कारण से वो रिपोर्ट गलत हो गई। तो गलती किसकी? डॉक्टर की या मशीन की? गलती किसकी हो गई? डॉक्टर की। मशीन तो सही है। उसी प्रकार से हमारी सांसें बिल्कुल सही जांच करती है, हमें सही बताती है। हमारी सांसें हमें सही बताती है, लेकिन हम डॉक्टर बन जाते हैं और वो गलत रिपोर्ट पेश कर देते हैं। और बोलते क्या है? जिस प्रकार से डॉक्टर बोलता है कि आप बोलोगे मशीन सोनोग्राफी गलत है, गलत मशीन नहीं, मशीन सही है, डॉक्टर गलत है। उसी प्रकार से हम सांसों को दोष देते हैं। बस छोड़ो, सांसों में क्या है, सांसें गलत हैं, हम तो बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल गलत है। आपकी सांसें कभी गलत हो भी नहीं सकती। वो इतनी सटीक जानकारी देती है जो आप यकीन नहीं करोगे। यकीन कब करोगे? जब आप इसको अपने आप जीवन में लागू करोगे। आपकी सांसें, आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, कोई घटना होने वाली है, कोई बीमारी लगने वाली है, सब कुछ आपकी सांसें आपको एक मॉनिटर की तरह बताती है। लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं है। मान चलो आपके साथ, यदि आपके साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होगा
तो आप मन में अच्छा फील करोगे कि आज तो मेरा मन खुश है, सांसें बहुत मतलब नॉर्म, मन खुश होगा ना आपका। तो मन जब खुश होगा उस समय आपकी सांसें मतलब बहुत शीतल शीतल आराम से चलनेगी, आपकी प्राणवायु आपके अंदर आनंद भर देगी, तब आपको अच्छा महसूस होगा। फिर आप प्रेडिक्शन करते हो कि आज मेरा दिन अच्छा है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। आपकी सांसें आपको बता रही है। आप जब इनहेल और एक्सेल करते हो तो उस समय आपकी जो, जब आपको अच्छा आपके साथ होने वाला होता है तब आपकी सांसें बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार से आपके साथ कोई घटना घटित होने वाली है या कुछ अनहोनी होने वाली है तो आपकी सांसें तेज तेज चलेगी। आपके मन में क्या होगा, कुछ अजीब आपको लगेगा, आज ऐसा क्या हो रहा है यार, कुछ अजीब होने वाला है। लेकिन आपको पता नहीं अजीब क्या होने वाला है, लेकिन आपकी सांसें आपको पहले बता देती है। इतनी आपकी ये सांसें आपकी पावरफुल है, एज एक मॉनिटर का कार्य करती है। और हम इस जो हमको फ्री में मिली है, जो हमें ईश्वर ने दी है, हम उस चीज को समझते नहीं है। ये तो होता है कि फ्री की मिली चीज को वस्तु उसका दुरुपयोग ज्यादा करता है, सदुपयोग कम करता है। तो आपको अपनी सांसों को समझना चाहिए, वो आपको प्रत्येक जगह पे गाइड करती है। और आप अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान चलो कि आपको कहीं यात्रा करनी हो और आप जैसे ही रवाना हो रहे हो, आपकी यदि दो नाकों से यदि हवा अप डाउन हो रही है, जिसे हम स्वर विज्ञान की भाषा में सुषुम्ना काल कहते हैं, यदि वो शुरू हो जाए तो वो क्या संकेत करती है, वो ये संकेत करती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है और हमें उसको टालना चाहिए। और हम वो टालते नहीं है। हमारी सांसें में बता रही है कि ये अनहोनी होने वाली है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होने की वजह से वो घटना घटित हो जाती है। यदि आप, तो उदाहरण बता रहा हूं, आप यदि यात्रा करते समय भी आप यदि सांसों को देख के यात्रा करोगे तो आपके साथ एक्सीडेंट होने की बहुत कम ना के बराबर आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। इतनी ये सटीक जानकारी आपको इस सांस से बताती है। अब इसका ही प्रैक्टिकल भी होता है ना। अभी जो एक एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें एक आदमी जीवित बच गया, बचा ईश्वर की कृपा से। कैसे ही बचा, वो कैसे बचा, हो सकता है सब आदमी अलग अलग जगह से आए होंगे, उनका सुषुम्ना काल चल रहा होगा, उसका सुषुम्ना काल में उसने या तो एंटर नहीं किया होगा, वो बच गया। स्वर विज्ञान के अनुसार जो भी एक्सीडेंट की घटनाएं होती है वो स्वर आपको मार्गदर्शित करता है और हम उसको समझते नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। तो आप इस ज्ञान को समझे, यह आपका मॉनिटर है, आपको बता रहा है कि आपको किस जगह पे कौन सा कार्य करना है। आप सांसों को कब समझोगे? सबसे पहले आप अपनी सांसों को जानें कि मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं। इतना आप जान लोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा वास्तव में क्या है। अभी तक 70% कहूं तो भी गलत नहीं है, 80 या 85% लोगों को जानकारी नहीं है कि मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं। यह मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं। 80-85 से भी ज्यादा ही कर लो, नहीं पता है कि मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं। और सांसें ही हमारी अमूल्य धरोहर है, या है कोई दूसरी अमूल्य धरोहर। तो जो हमारी अमूल्य धरोहर है उसका हमें मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं, तो फिर आपका जीवन सार्थक कैसे हुआ? जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं, तो आपकी रुचि ऑटोमेटिक जग जाएगी। और नहीं छोड़ो, आप सभी प्रकार के वीडियो देखते हो, मोटिवेशनल हो, कुछ भी हो, उसमें क्या बोलते हैं कि आप ज्यादा टेंशन में हो तो क्या बोलेंगे वो
कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दो। तो क्यों बोलते हैं? मैंने भी खूब सारे वीडियो सुने, देखे। जब आदमी जब जटिल समस्या में फंस जाएगा तो क्या बोलेगा? अपन बोलते कि धैर्य रखो, शांत हो। शांत कैसे होंगे हम? मन को कैसे शांत करेंगे? जब हमारा मन हमारी सांसों की तरफ होगा। जब आपका आपका मन सांसों की तरफ जाएगा ना, तो ये मन चंचल है। बुद्धि कहती है कि सांसों की तरफ ध्यान दो, आपका सही होगा। मन कहता है क्या कर रहा है, सांसों को छोड़ो ना। नहीं, आपको जिंदगी में कितना ही बड़ा टेंशन क्यों ना हो, कितनी ही गहरी चिंता क्यों ना हो, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने मन में केवल अपनी सांसों की तरफ देखना शुरू कर लो। उसको आप समझ लो, 2 मिनट 5 मिनट के लिए आपका मन इतना शीतल शांत हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा, और आपकी समस्या का समाधान आप खुद करोगे। इतना बड़ा ये स्वर विज्ञान है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, और हम मॉनिटर किसी दूसरे को बना रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी में अपनी सांसों को मॉनिटर बनाएं। आपकी सांस ही आपका सच्चा मॉनिटर है, सच्चा साथी है। उसके आप गौर करो, उसको आप समझो, तो आपको अपनी जिंदगी में आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। यह मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सांसें ही हमारा जीवन है, सांसें ही हमारा आधार स्तंभ है, और सांसें ही हमारा जो जीवन में प्रगति का मार्गदर्शक है। सच्चा आप अपनी सांसों के हिसाब से चलो, आपकी सांसें आपका बहुत विकास करेगी, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात है कि आपको सांसों को समझना होगा, देखना होगा। तो मेरा यही आपके उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में अपनी सांसों को अपना सच्चा मॉनिटर बनाएं। मॉनिटर कैसे बनाएं? अभी आप केवल इतना ही करो, अपनी सांसों को जाने, मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं, और जो मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल बताए उसी सब देखें। और भी खूब सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करें। आपको विश्वास हो जाएगा, हाँ ये सांस ही हमारा सच्चा मॉनिटर है, सच्चा साथी है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।